मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट 51 जो कि आपकी 4 नवंबर के लिए बनी हुई है। और इसमें आपका चैप्टर है ऊतक। और अब हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है, जंतु ऊतक, जिसमें आपके आज हम पढ़ेंगे पेशीय ऊतक। तो ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी से, हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे कर पाता है, इसके लिए कौन सा ऊतक हमारी मदद करता है। क्योंकि हमने पढ़ा है अभी तक कि प्लांट तो क्योंकि मूवमेंट नहीं होता, वहाँ पर तो ऐसे टिश्यू होते हैं जो उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन जंतु क्योंकि डेलिकेट है और मूव भी करते हैं, तो अलग टाइप के उसमें टिश्यू होते हैं जो हेल्प करते हैं इस तरह से। तो जिज्ञासा दीदी कहती हैं कि ज्ञान हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है ना। हम कहते हैं ना मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, या मेरी जो है वो मांसपेशियाँ दुख रही हैं, या मैं बहुत तेज़ी से भागती हूँ तो दर्द होता है, या जहाँ भी हम बैठते हैं तो हमारी एकदम से हमारी मांसपेशियाँ उसमें हेल्प करती हैं। मांसपेशियाँ पेशीय ऊतक से बनी होती हैं, ये आप ध्यान देना। पेशीय ऊतक जो लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय तंतु या रेशा भी कहते हैं। पेशीय ऊतक की कोशिकाओं में विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, और जिसके संकुचन और प्रसार के कारण ही मांसपेशियां सिकुड़ती व फैलती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एक बात निकल कर आएगी, एक तो पेशीय ऊतक हैं और उनकी कोशिकाओं में विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो हेल्प करता है हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मीन्स हमारे मूवमेंट में। ओके, पेशीय ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। ओके, ऐच्छिक जैसे इच्छा से, जो हमारी इच्छा अनुसार काम करेंगे, है ना। हमें हाथ मोड़ना है तो हम मोड़ेंगे, और हमें चलना है तब हम चलेंगे, मुड़ना है तो मुड़ेंगे हमारे हाथ पैर उसी हिसाब से। इन्हें जो हमारे इच्छा अनुसार जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं वो हमारे ऐच्छिक पेशी ऊतक होते हैं, जैसे हाथ पैर की पेशियाँ। इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर अस्थियों से जुड़ी होती हैं। ये नहीं कि खाली हमारी ऊतक ही पेशी ऊतक ही मूव करेंगे जो मसल्स में है, लेकिन हमारे उसके साथ साथ हमारी बोन जो हमारी हड्डी है उसके साथ ही जुड़े होते हैं, तो हड्डी भी हमारी मूव करती है। इसके एग्जाम्पल है रेखित पेशी। अब है अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनका मूवमेंट चल रहा है, अगर हम चाहें तो भी नहीं हम उसको रोक सकते। जैसे हृदय की पेशी है ना, ये तो कितना इम्पोर्टेंट है, हार्ट बीट चलती रहती है तो बस सांस है, नहीं तो क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, डेथ है वो, है ना। आहार नाल में भोजन का प्रवाह, ये भी हमारा इसमें कोई कंट्रोल नहीं है ना। इसका उदाहरण है चिकनी पेशी और हृदय पेशी। तो इस तरह से जो पेशी ऊतक है वो 3 प्रकार से डिवाइड हुए, रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। ये आपके क्या है, ऐच्छिक, और ये दोनों जो है अनैच्छिक। रेखित पेशी की अब देखो चित्र में कोशिकाएं, ये बहुत जरूरी है चित्र के साथ समझना। ये देखो रेखित पेशी की रेखित वाली कोशिकाएं दिखाई हुई हैं, देख रहे हैं इसमें कैसे धारियां पड़ी हुई हैं और सर्कल आए हुए हैं। अब इसमें देखिए, इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुकेंद्रीय है ना, और अस्थियों से जुड़ी होती हैं। पार्श्व में हल्के और गहरे रंग की धारियां हैं। ये देखो ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे पेशी बनी हुई है, इसमें धारियां, और इसमें क्या है, ये धारियां हैं इसके अंदर जुड़ी हुई हैं आपस में, धारियां धारियां, और इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे धारियां दिखती हैं, और इसके अंदर ये आपका केंद्रक होता है, बहुकेंद्रीय हैं, एक ही उसके अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं। ठीक है, ये पिक्चर में दिखाया है आपको यहाँ पर। इसलिए इन्हें रेखीय पेशी कहा जाता है क्योंकि इसमें रेखाएं होती हैं। सभी अस्थियों के साथ ये ऊतक जुड़ा होता है, शारीरिक गति में सहायता करता है। अब देखें हम चिकनी पेशी। तो चिकनी पेशी देखिए आप, ये नीचे दिखाई हुई है, ये वाली चिकनी पेशी है, और इसकी ऊतक की कोशिकाएं भी लंबी, शाखा रहित है, एक केंद्र की है। दोनों में डिफरेंस आ गया, ये बहुकेंद्र की है, ये एक केंद्र की है, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। इसमें धारियां भी नहीं है। ये श्वसन नली, अमाशय आदि अंगों का निर्माण करती हैं। फिर है हृदय पेशी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्ट के लिए हमें ऐसी पेशियां चाहिए जो कि उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करें। तो ये केंद्र की है, बेलनाकार, शाखान्वित। ये देखो इसमें ब्रांचेस हैं, इसमें दिखाया है ना, ये क्या दिखाया है, ब्रांच दिखाई हुई है। एक है, एक कोशिका उसके साथ ऐसे जा रही है, दूसरी ये ब्रांचेस के जैसे इस तरह से, और इसके अंदर ये खाली हृदय में मिलेंगी, ठीक है,
और ये क्या होती है, बिना थके जीवन भर चलती रहती हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर एक आपको पेशी का चित्र देख के अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप क्वेश्चन देखिए, पेशी ऊतक का शरीर में क्या कार्य है। तो पेशी ऊतक का शरीर में क्या कार्य है, अभी आपने पढ़ा। पेशी ऊतक हमारे शरीर के मूवमेंट मीन्स कोशिकाओं को, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर में गति देता है, मांसपेशियों को सिकुड़ने और फैलने में मदद करते हैं। पेशी ऊतक मूवमेंट के लिए होते हैं। हृदय किस प्रकार के पेशी ऊतक से बना होता है, इसकी विशेषताएं। हृदय पेशी, ये यहाँ से आप उतार देंगे पूरा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और चित्र भी, विशेषताएं लिखकर चित्र आपका ये हृदय पेशी का चित्र है यहाँ पर, ये रहा। फिर आप देखिए रेखीय अरेखीय हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर। तो तीनों आप तीन इस तरह से कॉलम बना के लिखेंगे। एक पे रेखीय पेशिकाएं, फिर चिकनी पेशी और फिर हृदय पेशी, तीनों लिखकर पॉइंट्स लिखकर इनके, और फिर नीचे उनके चित्र बना देंगे। इस तरह से आप उनमें डिफरेंस का आंसर लिखेंगे। अनैच्छिक पेशीय ऊतक क्या होते हैं, कहाँ पर स्थित होते हैं। अनैच्छिक कौन से, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना बेटा, ये जिनको हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हृदय की पेशी, आहार नाल की भोजन प्रवाह, चिकनी पेशी और हृदय पेशी जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो ऐसा बात अच्छे से आपने समझा। अभी तक आपको पता नहीं था ना कि मूवमेंट तो होता है, लेकिन होता किस कारण से है, अब आप वो जानें। तो कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं, और जानते हैं तो हम थोड़ा सा उसको नोट कर लेते हैं। और इस तरह से आप अपने नोट्स बनाकर भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ज़रूर क्वेश्चन आंसर करके और अच्छे से डायग्राम बनाकर पोस्ट करना बेटा, ठीक है। और साथ साथ कोरोना का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमें जो है बचाव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मास्क लगा कर रखें और अननेसेसरी कहीं पर भी ना जाएं। थैंक यू बेटा।